महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम, साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम, शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला है, जो 3 सूत्र में सारी शक्तियाँ समाहित हैं। हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से ही 3 सूत्र हम लोग को धरती पर जनमानस में देखने के लिए, समझने के लिए 3 सूत्र वही दिए हैं जो कि हम लोग का जीवन धन्य हुआ है। 3 ही सूत्र में सारी शक्तियाँ समाहित हैं, लेकिन 3 सूत्र हम लोग का समझ में आए तब ना। पहला सूत्र में दया मांगना है। दया के लिए महादेव हमेशा दरवाज़ा खोले रहते हैं। जब भी हम भाव मग्न होके जैसा भाव बनाएंगे वैसा ही हमको दया मिलेगा। अगर हम महादेव से अपने बेटी के जैसा भाव बना के अपनापन में अपने पुत्र जैसा भाव बनाकर पिता जैसे भाव, तो पिता ही जैसे दिखाई देंगे। मेरे महादेव पिता बनकर आएंगे और रक्षा करके चले जाएंगे। महादेव वो तो सृष्टि के मालिक हैं, वो महादेव हैं। महाकाल उन्हीं को कहा जाता है, महादेव उन्हीं को कहा। उनका तो अन्य ना लाखों नाम है और लाखों रूप में समाहित रहते हैं। जो शिष्य महादेव को जिस रूप में पुकारते हैं उस रूप में महादेव दया बरसा कर चले जाते हैं और शिष्य लोग हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। महाकाल किसे कहते हैं? महाकाल वही हैं जो सृष्टि में सब कुछ अपने ऊपर भार को संभाल रखे हैं। वही महाकाल हैं, वही महादेव हैं जो कि अपने माथे पर इतनी भारी गंगा मैया को अपने जटा में समेटे हुए हैं और प्रकाशित करने वाले चारों तरफ चंदा मामा हैं। वो चंदा मामा को भी अपने सिर पे रखे हुए हैं, समेटे हुए हैं। महाकाल हैं जो कि कोई ये दुनिया में कोई नहीं छूना चाहता है उनको। जहरीला सांप को कि जहर है, हम लोग मर जाएंगे जन कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। और वही महादेव हैं कि जहरीला नाग को ही अपने गले में लपेटे हुए हैं। वही महाकाल हैं महादेव कि जो पर्वत ऊंचे चट्टानों पर बैठकर सब कुछ सृष्टि को देखते हुए हैं। इसी को हम महाकाल कहते हैं कि सब भार को महाकाल सृष्टि के समेटे हुए हैं। दूसरा में चर्चा करना है। चर्चा हम महादेव के जितने ही बखान करेंगे उतना ही महादेव हम लोगों को अपने तरफ खींचेंगे, अंधकार को हटाते हुए प्रकाश की ओर ले जाएंगे। महादेव चर्चा करना, बखान करना होता है। महादेव की जितना हम बखान करेंगे उतना ही अभी कम है। महादेव जैसा दानी कोई नहीं है। महादेव में जो रम जाएगा इनके ऊपर हो जाएगा, उनको महादेव कमाल कर देंगे। नाम के गुरु नहीं हैं, कमाल के गुरु हैं। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। इसका महत्व ये होता है, नमः शिवाय से प्रणाम करने का माने ये होता है कि हम अगर नमन मन से करेंगे, मन माला करेंगे तो वही प्रणाम होगा। महादेव सब कुछ जानते हैं कि हमारा शिष्य कितना हमको चाहती हैं। माला द्वारा करेंगे तो माला द्वारा करने में वही पहचान है कि एक भी गलत नहीं होता है।
तो हम माला द्वारा भी करेंगे। माला द्वारा करने से गलत नहीं होगा, गणना सही होगा। मन माला करेंगे तो भी अच्छा है। जैसे शिष्य जितनी महादेव में मन लगाएगी उतनी महादेव ज्ञान देते जाएंगे। उनका तो मन के ऊपर है। महादेव को नमन करने से महादेव कर्मफल को हटाएंगे, पास करेंगे। ग्रह को कैंची द्वारा काटेंगे और काट कर पास कर देंगे। यही माला की पहचान है। और कंगन का महत्व है। कंगन, महादेव भी कंगन धारण किए हुए हैं। रुद्र, कंगन रुद्राज, रुद्र मने प्रकाश। रुद्राज महादेव के आंसू से बने हुए हैं। वो स्थिति में थे कि महादेव का हर एक आंसू रुद्राज एक दिन बन गया था। उस समय प्राचीन काल में वही रुद्राज महादेव भी देखिए धारण किए हुए हैं। और वही महादेव रुद्राज धारण करने के लिए कहे हैं। रुद्राज का माला धारण करने से कंगन हम लोग का ग्रह परेशानी जो भी आएगा कट कर पास हो जाएगा। शरीर के ऊपर नहीं बनने पाएगा। वो विकसित नहीं होगा शरीर में। यही 3 सूत्र का महत्व है। अगर 3 सूत्र हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। हमको महादेव खुद समझने की शक्ति दे देंगे, साहस दे देंगे। अगर महादेव में हो जाएंगे तो हम लोग का मन शिव जैसा हो जाएगा। और ये गुरु बहना लोग सत्यम शिवम सुंदरम चैनल को हमारे देखिए, आप लोग देखते रहिएगा और त्रुटि को समझाते रहिएगा हमको। और चर्चा दे रही हूँ। एक कहानी है कि एक नंबरदार था। वो जवान पुलिस थे। वो पुलिस थे, मिलिट्री के पुलिस थे महान। और वो रात के समय वो कहीं से जा रहे थे। रात के समय जा रहे थे, उनको रात हो गया। जाते जाते एक समय वो था कि पहले गाड़ी बस नहीं था, चलने का साधन नहीं था उतना। उसी समय का बात है। अब तो साधन बहुत हो गया है। वो साधन था कि साधन की बहुत कमी थी। और नंबरदार अपना ड्यूटी करके वो जा रहा था। जाते जाते रास्ते में एक बड़ी नदी आ गई। अब नंबरदार, रात का समय था, रात को 12 बज रहे थे और बारिश हो रहा था। अब वो सोचा नंबरदार पुलिस कि अब हम क्या करें, कैसे पार करें इस घनघोर अंधेरे में। वो बैठकर निर्जन रात में सोचने लगा नंबरदार। तब तक से एक बूढ़ा साधु बाबा आया और बोले, क्या बैठे हो? तो वो बोला कि ये नदी है, हम कैसे पार करें ये गहरा नदी को। तो वो साधु बाबा ने अपने हाथ से बालू उठाया और बोले कि दोनों हाथ जोड़ो, दोनों अंजलि फैलाओ। और दोनों अपना अंजलि को फैलाए। उसी पर साधु बाबा एक हाथ पर शिव लिखे, शिव, और एक हाथ पर व लिख दिए। और फिर बोले कि अंजलि को बटोरो और इनको शब्द को बनाओ। तो बोले शिव, वो वाला आदमी ये तो शिव बन गया। तो बोले कि यही अंजलि और यही शब्द को देखते हुए ये नदी को पार कर जाओ। तो जो ही वो नंबरदार पैर को रखे पानी में, तो ही उनको लगता था कि सब बालू ही बालू हैं, जमीन बन गया है। पार करते गए, चलते गए नदी में।
और पानी का था नहीं लगा। वो जो सोचते थे कि पानी बहुत कम है, ज़मीन ही ज़मीन है। और उसके मन में, वो अंजलि को देखते हुए उसको मन में याद आ गया, एक बार अचानक कुछ ही दूरी पर थे जाने के लिए आरी पर, तो यही मन में भाव आया कि ये तो हमारे माता जी भी, पिताजी भी ये शिव को जानते, तो वही मंदिरवा में तो जाते थे कि जो कि सब कोई जल चढ़ाते हैं वो मंदिरवा में, वही शिव न है। तब तक से वो नंबरदार डूबने लगे, गर्दन भर पानी में चले गए। अब उनका भाव ये आ गया कि अब माता पिता सारी दुनिया को संग में समेटने लगे, भाव आ गया दूसरा। अब खाली शिव का तो भाव अंजलि को तो नहीं, यही शिव न है घरवा गौवा के, सब लोग जल चढ़ाते थे। अब उनका दिमाग में अन्य भाव आ गया, एक भाव नहीं रहा, तो फिर डूबने लगा। तो फिर साधु बाबा प्रकट हुए तो बोले कि अपने अंजलि के देखो, अरे पागल, अपना अंजलि के देखो कि दुनिया के नाम क्या देख रहे हो, दुनियादारी क्या देख रहे हो कि माई जल चढ़ावे लेवा कोई नहीं है संसार में तेरा, अपना अंजलि देखो। तो बालू तो फिर वो हो गया, लेकिन भाव को देखते हुए अपना अंजलि फिर वही पानी में ही डूबे हुए थे। और फिर अंजलि को देखने लगे कि शिव, इस पर तो शिव लिखा हुआ है। फिर पानी सूख गया और वो नंबरदार उतर गया पार। तो देखिए, जैसे हम अपने कुछ भी हैं अपने को अपनाएंगे तो उसमें दयामयी होगा, और नहीं अपनाएंगे तो उसमें दयामयी का भाव नहीं होगा। जैसे हम अपनाएंगे उस भाव में भगवान आएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम रखते हुए शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। और जो भी गलती होगा ये चर्चा में मैं क्षमा मांगती हूँ और विराम देती हूँ। हर हर महादेव।